हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही शाम के समय से। अभी मैंने संध्या आरती नहीं की है। मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं सब, और इधर आलू उबालने के रख दिए। आलू उबलेंगे, वो सब्जी बनेगी आलू की, और उसके बाद बनेगा जो है मट्ठे की पकौड़ियाँ बेसन वाली बेटा। और ये अभी खेल रहे हैं मेरे मिस्टर। अब मैं थोड़ी सी झाड़ू फिरा के बस हाथ धुल के यानी थोड़ा सा करूँगी पहले संध्या आरती, उसके बाद बनाऊँगी पकौड़ियाँ, आलू की सब्जी, रोटी, भूख लगेगी, बस इतना करूँगी। फिलहाल मिलती हूँ अभी आपसे संध्या आरती के टाइम में। हाँ तो दोस्तों, हो गई थी शाम की मेरी क्लीनिंग वगैरह। जो भी मैं क्लीनिंग करती हूँ वो मैंने कर ली थी। उसके बाद से मैं आ गई थी हाथ पाँव मुँह धो के अच्छे से जो है। अब मैं थोड़ा सा तैयार होके तब मैं करती हूँ संध्या आरती। पहले के ज़माने में ना हमारी मम्मी लोग शाम को अच्छे से रेडी होके तब जाके पूजा पाठ करती थी, शाम की दिया बाती। लेकिन अब हम लोगों का इतना मन भी नहीं करता है, और प्लस टाइम का भी कुछ अभाव रहता है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी, जितने अच्छे से पहले मम्मी लोग काम करती थी उतना अच्छे से हम लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, बस उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है, हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, अच्छे से घर गृहस्थी को संभाल रही हूँ। तो कभी कभी लगता है कि वैसे ही तैयार होकर अच्छे से पूजा पाठ करूँ, लेकिन फिर ना मन नहीं करता। फिर सोचती हूँ चलो यार छोड़ो। लेकिन ये है कि ना थोड़ा बहुत तैयार होके रहना चाहिए घर पे। मैं जैसे हम लोग कहीं नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तैयार ही नहीं हो। तैयार होके अच्छे से रहना चाहिए, ताकि ये एक पॉजिटिव अंदर से फीलिंग आए कि मैं भी कहीं जा रही हूँ। अपने आप को जितनी बार शीशे में देखोगे ना उतनी बार लगेगा हाँ मैं भी ठीक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्योर गृहिणी बन के घर पे रह गई। तो इस तरीके से जो है सोच मेरी रहती है, और थोड़ा सा तैयार होके घर पे रहती हूँ। लेकिन कपड़ों के मामले में मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कपड़े घर पे पहन लिए जाएं जो भी रखे होते हैं, लेकिन फिर लगता है यार छोड़ो। तो वही रहता है, कभी कभी मेरे हस्बैंड चिल्लाते हैं इतने सारे कपड़े हैं ख़राब हो जाएंगे, फिर अगली साल छोटे हो जाएंगे, ये हो जाए वो हो जाए, तो इससे बढ़िया घर पे अच्छे से कपड़े पहन के रहा करो ना। कई बार वो कह चुके हैं, लेकिन ये रहता कौन यार ख़राब करे कपड़े, चलो एक दो जोड़ी में निपटाते हैं, घर पे कहीं बाहर जाना होगा तो। मतलब ये वाली फीलिंग शायद होनी नहीं चाहिए सबके अंदर, जो मेरे अंदर है। जैसे आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो उनको पहनो, अब पहनना चाहिए, ताकि ये रहे ना अगली जब छोटे हो जाए या किसी को देने पड़ जाते हैं, या सोचती हूँ आउट ऑफ फैशन हो गया तो एक चीज़ आती है कि हाँ लो इससे बढ़िया पहन डाले होते। तो मतलब पहनने चाहिए घर पे। लेकिन मुझे थोड़ा सा कपड़ों के मामले में आलस आता है, जो ऊपर मिलता है वो मैं जल्दी से पहन के अपना रेडी हो जाती हूँ। तो फिलहाल मैं आती हूँ ब्लॉग की तरफ। शाम की अच्छी सी क्लीनिंग कर दी थी, पूजा पाठ करने से पहले जो है अच्छे से बर्तन वगैरह जैसे सुबह में साफ़ करती हूँ वैसे शाम को भी धुल धुला के अच्छे से मंदिर को पूरा नहीं, प्रतिमाओं को साफ़ करती हूँ। लेकिन ये है कि जहाँ पे दिया बाती करती हूँ उस स्थान को अच्छे से जो है पोंछ पुछा देती हूँ टॉवल से। उसके बाद में संध्या आरती की तैयारी विधिवत अच्छे से साफ़ सफाई के साथ में करती हूँ, जिससे मेरे घर पे भी खूब पॉजिटिव वाइब आए, पॉजिटिव एनर्जी आए। बस यही ईश्वर से कामना करती हूँ, बहुत ही अच्छा फील होता है। फिलहाल कर रही हूँ संध्या आरती की तैयारी। पहले नीचे दीपक जलाऊंगी, उसके बाद में ऊपर मैं करती हूँ आरती।
जब मैं दिया बाती करती हूँ सुबह में तो वही बड़ा वाला भैया स्कूल चला जाता है। जैसे ये है कि भगवान जी को थोड़ा सा प्रणाम करके दीपक नहीं जलाता तो धूप बत्ती ही जला के उनको जैसे चला जाता है। उसके बाद जो शाम को मैं इसको आसपास लगाती हूँ इस वजह से हूँ, ताकि जब आरती होती तब तो मान लो बच्चे खड़े ही होते हैं पास में, जो हस्बैंड होते हैं वो भी खड़े होते हैं, लेकिन जब सुबह में इतना टाइम ना उनके पास होता है ना तो बेटे के पास होता है। तो यही रहता है कि शाम में सब लोग आरती के टाइम आ जाएं तो बढ़िया रहता है। लेकिन हस्बैंड थोड़ा लेट हो जाते हैं तब मैं आरती पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो जाती है। तो उसके बाद बच्चों को आसपास इस वजह से रखती हूँ ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। तो इधर जो है पड़ोस में एक भाभी थी, उनके यहाँ से हलवा आया था और हलवा हम लोगों ने बाद में खाया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था हलवा। तो भोग में लगा दिया था, शाम को दूध दे दिया था लड्डू गोपाल को और गाजर का हलवा। मैंने तो इस सीज़न में अब की बार नहीं गाजर का हलवा बनाया, 3-4 बार आ चुका। कीजिए अब मैं बनाने जा, अब कढ़ी वाला प्लान कैंसिल हो गया है, बताए सॉरी जो है वो वाला प्लान कैंसिल हो गया है पकौड़ियों वाला। सुबह कढ़ी चावल बनाएंगे, बहुत दिन से कढ़ी चावल बने भी नहीं, तो सुबह में सोच रही हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। क्योंकि बहुत दिन से नहीं बनी कढ़ी चावल। एक भाभी हैं उनके यहाँ से आया था हलवा, पड़ोस में हमारी, तो लड्डू गोपाल को इतने टाइम मैंने हलवा और थोड़ा सा दूध दे दिया है। अभी जब तक वो खाएंगे पियेंगे तब तक मैं इनके लिए उबले आलू की सब्जी अच्छी सी और थोड़ा सा बूंदी का रायता मठे से ही बना लूँगी। मठा आया था आज, जो है अंश के डैडी लाए थे अपने पापा के यहाँ से, तो वही है खाली बनना है। पहले आलू छीलती हूँ फिर बनाती हूँ आगे। तो अब की बार जो है गाजर का हलवा बाहर से ही आया, मैंने नहीं बनाया है। और इधर मैंने आलू निकाल लिए थे, उसके बाद अब इनको छीलूँगी। और व्रत वाले आलू बनने की सबकी आज फरमाइश थी कि बहुत दिन से व्रत वाले आलू नहीं बने। इस बार मैं व्रत रही भी नहीं। पिछली बार जो चिवाय हुआ था उसके पहले मैं बैहू लक्ष्मी माता के व्रत रहती थी, तो मैंने उद्यापन वगैरह कर दिया था। उसके बाद मैंने नहीं रहे हैं, मैं व्रत रहना चाह रही हूँ। थोड़ा सा शिवाय और बड़ा हो जाए उसके बाद मैं कुछ व्रत वगैरह रहूँगी। इधर मैंने सारी तैयारी करके रख दी, चटनी पीसने की और आलू वगैरह की। अब नीचे से फरमाइश आ गई है कि नीचे जो है बच्चे बैठे हुए हैं आग जला के, तो हस्बैंड चिल्ला रहे हैं कि नीचे जाओ। तो इधर मैं आमले निकाल के रख दी हूँ। आग जला के बैठे हैं नीचे और मेरी डांट पड़ रही है, जाओ नीचे। मम्मा आ रही है बुआ की ना, बैठना तत्ता है बुआ ठीक। जब मैं नीचे से देख के आ गई, बच्चे हिसाब से बैठे थे अच्छे से, फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा क्यों समय अपना बर्बाद किया जाए, लेकिन तब भी मैं 5-10 मिनट नीचे बैठ के आई थी। उसके बाद जो है अपना आ गई थी, लग गई थी चटनी पीसने की तैयारी में। आंवला वैसे तो कोई खाता नहीं है, तो चटनी के रूप में मतलब चटनी के साथ पीस देती हूँ तो सारे लोग खा लेते हैं अच्छे से, तो इस वजह से जो है मैं चटनी में पीसती हूँ। बैकग्राउंड की आवाज़ कोई बैठ करेगा, शिवाय अकेला है तो वो बैठा हुआ है और आप तक 7 बजे तक वीडियो मुझे पहुंचानी है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ 7 बजे जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो व्यूज़ नहीं अच्छे से आते, तो मैं ये सोच रही हूँ मैं अपनी टाइमिंग चेंज करती हूँ, मॉर्निंग में डाला करूँगी। और अब फरवरी से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोज़ आप तक मॉर्निंग में पहुँचे, ताकि आप भी थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मेरा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना भी चलिए व्यूज़ आ रहा है उतना भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार है। और जो है यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोज़ में बनाए रखिएगा। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। इधर चटनी पीसने को रख दी थी, उसके बाद मैंने इसमें छौंक लगा दिया अच्छे से। व्रत वाले आलू बनने को वाकई में मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन ये वाले आलू मुझे चावल के साथ बेहद ही पसंद है। तो आज मेरे सुबह के चावल बचे थोड़ा रखे हुए भी थे, तो मैंने सोचा इसलिए और मैंने बना ली और सब लोगों ने बड़े ही प्रेम से रोटी घी लगा के दी अच्छे से। इधर जो है तैयारी करके सुबह की रखे दे रही हूँ। सुबह आलू बड़ी कचौड़ी बना दूँगी टिफ़िन में भैया के लिए, क्योंकि मुझे सुबह में बहुत हौच पौच रहता है। इस वजह से मैं रात में ही अपनी आधी तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में हर किसी के यहाँ ज़्यादा काम होता है। देखो क्लीनिंग होती है, नहाना होता है, तो काफ़ी सारे तमाम सारे काम होते हैं। तो आधा काम अगर शाम को निपट जाता है तो सुबह थोड़ा सा आराम हो जाती है। इस वजह से कोशिश रहती है
कि शाम को ही तैयारी करके सुबह की लिए रख दो ना, तो एकदम बहुत ही आराम से काम सारे आपके निपट जाएंगे और बेहद ही खूबसूरत आपको दिनचर्या मिलेगी। तो इस वजह से रात में ही तैयारी करती हूँ। तो इधर भरता भी मैंने बना के रख दिया था। इधर परत वाले आलू अच्छे से बना लिए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत दिन बाद बने ना इसलिए। वैसे भी कोई चीज़ बहुत दिन बाद खाओ तो वो अलग ही स्वाद देती है। इधर आलू भी छौंक रही थी, उधर भरता भी मेरा तैयार हो रहा था। अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है, खुशनुमा बनाना है ना, तो कुछ नियम आपको अपनाने होंगे। देखिए, सबका तरीका अलग अलग होता है, कौन कैसे खुश रहता है, कौन कैसे काम करता है अपने घर का, कौन कैसे पूजा पाठ करता है। लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो ये रहता है कि ना, कुछ मैं आपसे सीख रही हूँ और कुछ आप, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ कि आप कुछ मुझसे सीख रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाते हैं तो अपने कामों को अच्छे ढंग से मैनेज करने की कोशिश करिए। हौच पौच में काम बहुत ही उलझते हैं, माइंड भी ख़राब रहता है, दिनचर्या भी बहुत बेकार जाती है। इसलिए देखिए, काम तो सब कुछ हो जाएंगे, सारे ही काम हो जाएंगे, लेकिन एक तरीके से होते हैं तो एकदम अच्छे से बहुत ही ज़िंदगी अच्छी लगती है, दिन भी अच्छा जाता है और पॉजिटिव वाइब आती है, अपने आप को भी वक्त मिलता है। बहुत सारी चीज़ें, तमाम सारी खुशियाँ मन में होती हैं कि सारा काम अच्छे से निपट गया। तो जो है, इधर मेरा खाना भी रेडी हो गया था। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए भोग। तो धनिया की जो है चटनी और उबले आलू की सब्जी व्रत वाली, और थोड़ा सा घी लगा के रोटी, ये दूंगी लड्डू गोपाल को। उसके बाद मैं चटनी में थोड़ा सा मिक्सी और चला रही थी, क्योंकि उस समय लाइट चली गई थी तो एकदम से रुक गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा और चला दिया। उसके बाद अब मैं सबसे पहले दूंगी लड्डू गोपाल को भोग, उसके बाद मैं आगे का अपना खाना वाना बनाऊंगी। और क्लीनिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो रात में ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह सुकून भरी दिनचर्या मुझे प्राप्त हो और मेरी ज़िंदगी बड़ी ही इजी हो जाए। तो मैं बहुत दिनों से अपने किचन को सोच रही हूँ चेंज करने के लिए। पहले पता है, मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जान रहे होंगे, मेरा किचन पहले मुझे बहुत प्यारा लगता था, लेकिन अब जो है, जब से टाइल्स इस पे लग गए हैं, ये है कि जो काउंटर टॉप का काम है वो मेरा इजी हो गया है। पहले मैं अपना सेटअप बना के रखी थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, जैसे दूध वगैरह उबलता था तो मुझे टाइल्स जो भी मैंने रख के रखे थे वो सब हटा के तब साफ़ करना होता था। लेकिन काम तो ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पहला वाला किचन ज़्यादा प्यारा लगता था। अब मैं बहुत दिनों से इसको कुछ चेंज करने की सोच रही हूँ, लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पा रही हूँ, टाइम के कारण भी, और थोड़ा ठंड में कुछ मन भी नहीं करता। तो ये वाली ट्रॉली इधर मैंने की गैस के पीछे। तो मैं सोचा ये प्लांट अच्छे से चल रहा है, लेकिन आँच वगैरह लगेगी इसमें, हो सकता है ख़राब हो जाए। तो जो मेरे गैस के पीछे एक रखा है प्लांट, ये अच्छे से चल रहा है, काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। इसमें आंच वगैरह भी लगती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं इस पे पड़ा। एकदम ओरिजिनल वाला है ये, नेचुरल, ना कि ये प्लास्टिक का कोई मतलब वो वाला है। लेकिन अच्छे से चल रहा है, इसमें रूट भी अच्छे से निकल आए, पानी में लगा हुआ है कांच की बोतल में। बहुत अच्छा लगता है मुझे पेड़ पौधे आसपास हो। तो कुछ चेंज करने की सोच रही हूँ। तो मैं सोचा चलो अच्छा आज छोड़ती हूँ, क्योंकि रात में टाइम भी काफ़ी हो गया था, 9:30 पौने 10 के करीब हो रहा था। फिर मैंने वैसे ही सब हटा दिया। उसके बाद अब जब भी चेंज करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी कुछ आइडिया दीजिएगा कि किधर क्या साइड में मैं इसको सेट करूँ, ताकि मेरा भी किचन अच्छा लगने लगे। फ़िलहाल अपनी संध्या की आज जो रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, अपना विधिवत घर को साफ़ सुथरा रखो और ज़िंदगी आपकी बेहतर बन जाएगी। कुछ चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलो, बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई टेंशन नहीं होती ज़िंदगी में, हौच पौच से काम नहीं होते, आराम से ज़िंदगी चलती है। काम ही है, हो ही जाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन कामों की लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये रहता है, कभी कभी जॉइंट फैमिली में इनकी टेंशन होती है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो जानते होंगे, मैं भी रह के आई हूँ, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को वक्त नहीं मिल पाता है जॉइंट फैमिली में। ये रहता है कि कौन नाराज़ हो जाएगा, ये काम पड़ा है, कौन खुश हो जाएगा, ये काम कर लो, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मेरा मानना है इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को छोड़ो, जितनी आपके में क्षमता है उतनी काम करो तो बेहतर होगा। कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब करोगे, कोई खुश होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अनुसार अपने जैसा काम मैनेज करो, जितनी आपको क्षमता है अंदर उतना आपको काम करना चाहिए। चाहे आप सिंगल यानी अपना ऐसे रह रहे हो जॉइंट फैमिली के बाहर तो भी सही है, और जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो भी अपने अनुसार काम करना चाहिए, जैसे आपको सूटेबल लगे। फ़िलहाल इधर मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी, गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर दिया, बर्तन धुलूँगी।
शाम का दूध अगर आया है इसको छान छून के रखूँगी और सुबह में कटहल बनेगा तो उसकी तैयारी करके शाम में ही मसाला वगैरह पीस के रख लूँगी। और जो है ताकि सुबह में मुझे आराम रहे। देखो सुबह में झाड़ू पोछा, नहाना, कपड़े धुलना, काफ़ी सारा काम हो जाता है, प्लस बच्चों को भी देखना। इधर किचन का मैं कपड़ा किचन में ही धुलती हूँ, सिंक में रेगुलर बेस से गर्म पानी डालती हूँ। फिलहाल आज का वीडियो ये रहा, अच्छा लगा हो लाइक करिएगा। मिलूंगा अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।